अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बकरा ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार हांडी कबाब बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास इसकी फरमाइश आ रही थी, तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी तमाम बातें बताऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसके अंदर तकरीबन 10% तक फैट भी शामिल है। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी को हम किस तरह बनाएंगे। हांडी कबाब बनाने के लिए मैंने एक चॉपर लिया है। इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 हमने हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। एक मुट्ठी में हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इन तीनों चीजों को हमने बारीक चॉप कर लेना है। प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देना। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने तमाम कीमा डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर शामिल किया है। ये भुना हुआ जीरा नहीं है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा दरदरा नजर आ रहा होगा। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये मैं 3 खाने के चम्मच बेसन शामिल करूंगी। बेसन को मैंने तवे पर हल्की आंच पर इतनी देर तक भून लिया था कि इसमें से खुशबू आने लगे। तो आपने बेसन को लाजमी भून कर ही डालना है। अब मैं तमाम चीजों को अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। तमाम चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। तमाम चीजें हमारी अच्छी तरह से यकजान हो गई हैं। आपने भी कीमे को बिल्कुल पेस्ट बना लेना। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन हमारा कीमा पिस गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कटोरी में मैंने पानी लिया है। आपने उंगलियों पर पानी लगाना है। छोटे बड़े जिस तरह के आपने कबाब बनाने हैं आप बना सकते हैं। मैं दरमियाने साइज के कबाब बनाऊंगी। आपने हल्के हाथों से दूसरे हाथ से इसे दबाना है और इसे कबाब की शक्ल दे देनी है। ये हमारा एक बेहतरीन सा कबाब तैयार हो गया है। इस तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लेती हूँ। आधा किलो यानी 500 ग्राम कीमे से हमारे 18 कबाब तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। इन कबाब को मैं शैलो फ्राई करूंगी, इसलिए हमने बहुत ज्यादा तेल नहीं लिया है। थोड़े थोड़े फासले से हम इसमें तमाम कबाब डाल देंगे। इन्हें फ्राई होने में जो है 3 से 4 मिनट लगते हैं। आपने इन्हें जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक वक्त में जितने कबाब फ्राई पैन में आएंगे मैं डाल लेती हूँ। कबाब को एक तरफ से फ्राई होते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी हमने इसे 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। कबाब को मैंने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम तमाम कबाब जो है फ्राई पैन से निकाल लेंगे। बहुत ही मजेदार ये हांडी कबाब बनते हैं। तमाम कबाब मैंने निकाल लिए हैं। अब जो कबाब हमारे रह गए हैं उसे भी हमने इसी तरह अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। जब हमारे तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे तब हम इसका मसाला बनाएंगे। हांडी कबाब का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। आप प्याज को बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मुझे यही कलर चाहिए था।
अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5 2 मिनट तक भून लेना है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो जिसे आप ईद की दावत पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। जैसा कि मैंने बताया था, ये घर का पिसा हुआ धनिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लूंगी। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर टमाटर की हमने 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 2-3 मिनट तक टमाटर की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हमने इसके जायके को बढ़ाने के लिए आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना ग्रेवी का जायका खराब हो जाएगा। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो गया है। आपने यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, तभी आपकी ग्रेवी जो है बहुत जायकेदार बनेगी। अब मैं इसके अंदर जो हमने कबाब फ्राई करके रखे हैं, तमाम कबाब हम शामिल कर देते हैं। कबाब को भी हमने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। यकीन करें, ये इतने मज़े के बनते हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कबाब की मसाले के साथ मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हमने ग्रेवी के लिए और कबाब गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया है और ये मैंने आधा कप पानी और डाला है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हांडी कबाब को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ चीज़ें और शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को हमने काट कर डाल दिया है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर स्लाइस अदरक शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को अब हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कबाब हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। दावत के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। अभी इसका एक अहम और लास्ट स्टेप बाकी है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने पहले 2 मिनट का इसे दम दे देना है। हांडी कबाब को दम पर रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से गरम करके रख दिया है। इसके अंदर हमने चंद कतरे जो है घी के डाल दिए हैं। अब हमने जो है इसे मजीद 1 मिनट का जो है स्मोक दे देना है। 1 मिनट हो गया है। कबाब हांडी में बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। तो इस कटोरी को आपने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा जायकेदार हमारी हांडी कबाब तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।